मैं तो नहीं देख रहा हूँ कुछ भी, सच में मुझे पता ही नहीं। ना मैं फॉलो करता हूँ आपका न्यूज़, ना मैं फॉलो करता हूँ क्या चालू है इंस्टाग्राम में, क्या चालू है सोशल मीडिया में। मुझे तो कुछ सुनने में नहीं आया। वाह श्रेयस, वाह क्या बात है। मतलब हम इतनी दूर बैठे हैं, आप इंग्लैंड में बैठे हो, लेकिन जो जलन की बदबू है वो यहाँ तक आ रही है। एटीट्यूड है यार, एटीट्यूड हमारे कप्तान के अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, तो वो है। ये कप्तान के अंदर जो एटीट्यूड हमने इतना सारा भरकर दिया है, थोड़ा सा अगर गेम अवेयरनेस भी दे दें, थोड़ा सा अगर ये कॉन्टेक्स्ट भी दे दें कि अभी अभी आप आयरलैंड से 2 मैच लगातार हार कर आए हैं, आयरलैंड से 2-0 व्हाइट वॉश कर आए हैं, और पूरा इंडिया ये चाहता है कि वैभव सूर्यवंशी टीम में दिखाई दें, तो उस पर ये जो आपका एटीट्यूड वाला जो जवाब है, वो ना आपकी खुद की बैटिंग फॉर्म से मैच हो रहा है, ना आपके कंधे उचकाने से मैच हो रहा है, ना आपकी कैप्टनसी से मैच हो रहा है। मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये आईपीएल का सीजन चल रहा है, वो भी 2025 वाला, जिसमें आप फाइनल तक टीम को लेकर गए थे, सारे मैच जीत के। यार ये किस बात का एटीट्यूड है? और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, बड़ा सीधा सा सवाल है। सबसे पहले आपको बता दें, श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बवाल क्यों हो रहा है? श्रेयस अय्यर 2 मैच आयरलैंड, अभी नए T20 कप्तान बने, फ्रेश कप्तान, फ्रेश कोच, मतलब कोच तो फ्रेश नहीं है, काफी टाइम से वो फ्रेश कर चुके हैं, उन्होंने तो रिफ्रेश ही कर दिया है टीम को। फ्रेश बंदे लेके आ रहे हैं, वो फ्रेश तू आज तक कैप्टन नहीं बना इंडिया का, तू बनेगा। तू टीम में ही नहीं था ना, T20 वर्ल्ड कप की टीम में हमने तुझे समझा नहीं था ना, T20 वर्ल्ड कप, अब तू बनेगा, तू कैप्टन बनेगा, अगला कैप्टन बनेगा, शाबाश। तो ये जिस तरीके से ये फ्रेश और रिफ्रेश जो अप्रोच टीम इंडिया T20 में लेकर आई है, उसके बाद ये जो एटीट्यूड है, देखिए सिंपल सी एक बात बताऊं, एटीट्यूड हम इंडियंस को बहुत बढ़िया लगता है अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो तो। विराट कोहली की परफॉर्मेंस थी, फिर उसके बाद वो मिचेल जॉनसन को गालियां निकाल दें तो भी हम उनको सपोर्ट कर रहे थे यार, वहां तोड़ के गाली, उन्होंने सैम कॉन्स्टास को पूरी कोहनी मार दी, हमने उनको सपोर्ट किया। उन्होंने ट्रेविस हेड से हाथ मिलाने से मना कर दिया, हमने कहा हाँ ट्रेविस हेड में ही दिक्कत रही होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल थोड़ा सा वैभव सूर्यवंशी के बारे में था, और सवाल बहुत जेन्युइन था, विमलवा का सवाल था, विमल जी उन्होंने बड़ा जेन्युइन सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ये जो वैभव सूर्यवंशी के बारे में इतना शोरगुल है, इतनी सारी बातें हैं, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? कह रहे मैं तो देखता ही नहीं, मैं तो न्यूज़ ही नहीं देखता, ना मैं आपकी न्यूज़ देखता हूं, ना मैं आपकी न्यूज़ देखता, मैं कोई वीडियो नहीं देखता, मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, मैं इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है नहीं देखता, आप तो रील बना इधर तो उधर। आप जो हर दूसरे दिन कोई सहेली आपको कैसे ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे पता चल रहा है फिर? ये ट्रेंडिंग रील में क्या क्या जा रहा है ये कैसे पता चल रहा है? नहीं, पर देख नहीं। और अगर कोई भी टीम इंडिया में इंस्टाग्राम नहीं देख रहा, न्यूज़पेपर नहीं देख रहा, तो ये जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग आते हैं, चाहे गौतम गंभीर साहब आए, उनको कैसे पता चल जाता है कि आईपीएल की टीम के एक ओनर ने उनके खिलाफ क्या बोला था? उनको कैसे पता चल जाता है कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है? उनको कैसे पता चल जाता है कि हर्षित राणा को टारगेट किया जा रहा है? सो कॉल्ड सब देख रहे हैं यार, सब देख रहे हैं। बताओ यार, सूर्य कुमार यादव भी तो होते हैं यार, बड़ा हंसते हंसते च्युइंगम चबाते मस्ती से जवाब देते थे ना वो, और उनकी जवाब पर भी थोड़ा सा हम बातें करते थे कि यार सीरियस नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा तो नहीं लगता था ना कि मतलब। और वो एक बात भी है, सूर्य कुमार यादव ने ये सारे जवाब तब दिए हैं जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और जीती है, लगातार जीतते आ रहे थे। जीतते आने वाली बात की हम कुछ भी सुन लेते हैं, कि आप कुछ भी आड़ा टेढ़ा किसी को भी उल्टा बोल दो, कुछ भी बोल दो, हम सुन लेते, हम सपोर्ट करते हैं ना, टीम इंडिया का सपोर्ट करते हैं। अब हम कैसे सपोर्ट करें लेकिन आयरलैंड से हारने वाली टीम को? और अभी तक परफॉर्मेंस, अगर आप ये बातें कह दो, अभी तो इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर चलूंगा, पर पहले अभी मेरे को श्रेयस अय्यर से मतलब इतने बात करनी है, मुझे करनी है श्रेयस अय्यर से बात। श्रेयस अय्यर मुझसे बात करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी जो मैं बातें करना चाह रहा हूँ, ये पूरी इंडिया की ये जो जनता है, जो क्रिकेट लविंग जो जनता है, वो भी उनसे बात करना चाहती है, वो पूछना चाहती है, जो 2 महीने से सोनी का सब्सक्रिप्शन लेकर इसलिए बैठी हुई है कि वैभव सूर्यवंशी के दर्शन होंगे। हाँ जी, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है जी, अपनी एफडीआर तुड़वा के तो सोनी की सब्सक्रिप्शन लिए हैं यार, आप ऊपर से ये कर रहे हो। अभी उससे पिछला मैं सारे के सारे पीपीएफ अकाउंट अपना पूरा तोड़कर Z5 का सब्सक्रिप्शन लिया था फुटबॉल देखने के लिए, उसमें से जर्मनी निकल गई है। तीसरा वर्ल्ड कप हो गया, राउंड ऑफ 32 से आगे नहीं जा पा रही है। मैं तो कह रहा हूँ अगली बार जर्मनी की जगह इंडिया को डाल दो। इंडिया फर्स्ट राउंड से ही आना है, तो हमारी फुटबॉल और कितनी खराब होगी। फर्स्ट राउंड से ही तो आ जाएंगे, मुझे लगता है उसमें भी गोल मारेंगे। बहरहाल ये वीडियो फुटबॉल के गोल के बारे में नहीं है, ये वीडियो श्रेयस अय्यर के सेल्फ गोल्स के बारे में है।
सेल्फ अवेयरनेस है नहीं अभी। नहीं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और क्या क्या बात करी इस बारे में बात करते हैं। प्रशांत, जो आपकी खराब आवाज हो रही है नजले की वजह से, उस आवाज से ही बता दो। आपका खराब से मतलब है सेक्सी। ये एटीट्यूड, अरे हर्षद राणा आप श्रेयस अय्यर बन गए। तो भाई श्रेयस सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के तो श्रेयस अय्यर वाला एटीट्यूड आएगा ना यार। ये बात तो है। इनसे पहला सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई पहला ही सवाल वैभव सूर्यवंशी। पहले एक तो ये भी तो थोड़ा सा गलत हो रहा है ना, कप्तान आया है वो टीम में बड़ी मुश्किल से, मतलब इतने टाइम के बाद वो T20 टीम में दिखाई दिए हैं। हाँ जी। अब कप्तान भी बना दिए हैं, उनकी जिम्मेदारियों के बाद थोड़ा सा इंजन रवा करके आप सवाल पूछ लो। पहला ही सवाल। पर ये सच्चाई भी है भाई, क्योंकि दुनिया वैभव सूर्यवंशी को ही देखना चाहती है। इंग्लैंड के प्लेयर्स भी, हैरी ब्रुक भी कह रहा है कि हमने वैभव सूर्यवंशी के अगेंस्ट हमने देखा है उसका गेम, थोड़ा सा हमने प्लानिंग करी है। इन्होंने वैभव सूर्यवंशी को खिलाने की कोई प्लानिंग नहीं करी है, तो रिपोर्टर तो पूछेंगे ना सवाल। रिपोर्टर कह रहे हैं भाई इतने रन बनाने वाला, इतनी दुनिया में दहशत फैलाने वाला बंदा अपने बल्ले से, वो बंदा को आपने बेंच पे बिठा रखा है, मतलब यार ये किस बात का प्रेशर है यार, मतलब तो इतना रन बना दिए उसने। तो क्या जवाब दिया श्रेयस अय्यर? कह रहे कि जितने लोग प्लेइंग 11 में सब लोग रन बना के ही आए हैं जी। ठीक है। प्लेइंग 11 में जो है वो सब लोग रन बनाकर आए। पहली बात तो श्रेयस अय्यर जी आप बताइए कि T20 वर्ल्ड कप में आपने कितने रन बनाए? मेरे को ये अबैकस करने जीरो। आप टीम में नहीं थे सर। हाँ। आप टीम में नहीं थे, आपकी जगह नहीं बन रही थी, और आपके बिना रहे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। जो और आयरलैंड जैसी टीम जो कि कभी कभार होती भी नहीं है वर्ल्ड कप में क्वालिफाई, उनसे उन सबको हरा के वर्ल्ड कप जीता। और मुझे एक बात ये बताइए, सूर्यांश शेट्टी कितने रन बनाकर आए हैं इस टीम में? एक। प्रिंस यादव कितने विकेट लेकर आए थे इस टीम में? तो जब आप नए खिलाड़ियों को मौका देते हो, सिर्फ इस वजह से नहीं देते हो कि बाकी जो खिलाड़ी अगर आप उनकी जगह खिला रहे हो तो किसी की परफॉर्मेंस बहुत खराब है, इसी वजह से आप ड्रॉप करते हो। इनफैक्ट ड्रॉप किसी को करना बुरा लगने लगे, इसी वजह से तो रेस्ट शब्द का इन्वेंशन हुआ है। वर्कलोड मैनेजमेंट, इतने सारे आपने शब्द निकाले हैं सर, कोई सा भी शब्द किसी के भी ऊपर चिपकाकर उनको बिठा देते। आप खुद ही कह देते कि मैं थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहा हूँ, आप कुछ भी कह देते हैं। बोले कि अभिषेक शर्मा आयरलैंड में थोड़ा सा बीमार पड़ गया। ये कहते संजू सैमसन को आयरिश वादियां पसंद आ गई, पानी सूट नहीं किया, बीमार नजला हो गया उनको जुकाम। अब बेहतर है हेलमेट में से अच्छा लगेगा क्या? आप कुछ भी कह सकते थे, लेकिन आपने क्या चूज किया कि नहीं, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो क्या रन नहीं मार रहे हैं। भाई देखिए, जिस तरीके से आयरलैंड के खिलाफ आप लोग खेले, ऐसा लगा नहीं कि कोई भी रन मार रहा है। अभिषेक शर्मा ने एक 50 तो जरूर मारी, और तिलक वर्मा ने तो जो 50 मारी उससे मतलब आंसू ही आ गए ऐसी 50 देखकर। लेकिन ना आपके बल्ले से रन आए, ना किसी और के बल्ले से रन आए। तो कम से कम इस तरीके की बातें 2 मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना, थोड़ा सा, मैं कहूंगा ज्यादा नहीं तो कम से कम 250 से 300 ग्राम एटीट्यूड थोड़ा सा तो कम करिए। 300 ग्राम कम तो करना पड़ेगा। और यही फिर जब एक अंग्रेज जर्नलिस्ट ने पूछा भाई सवाल कि हाउ एम्बैरेसिंग इट वाज, बड़ा जेन्युइन सवाल है। कह रहे कितना एम्बैरेसिंग था ये आयरलैंड जैसी टीम से मैच हार जाना, एक सीरीज हार जाना। तो उन्होंने क्या कहा? तो भाई ने कहा कि एम्बैरेसिंग नहीं था, डिप्रेसिंग था। एम्बैरेसिंग नहीं था, डिप्रेसिंग था। डिप्रेसिंग इसलिए हुआ होगा क्योंकि आप एम्बैरेस हुए होगे। मतलब ये वर्ड प्ले कौन सा चल रहा है भाई? और एम्बैरेस हुए भाई, और एम्बैरेस हुए तो मान जाओ, बोल भाई था एम्बैरेस, आप बता दो यार। एक तो ना इन लोगों की जो एपिटाइट है वो मुझे समझ में नहीं आती। यहाँ पर न्यूजीलैंड आपको व्हाइट वॉश कर जाता है, तो रोहित शर्मा कहते हैं 10 साल में ऐसा एक आधा बार तो चलता है। साउथ अफ्रीका से जब आप हार जाते हो तो कोच गौतम गंभीर कहते हैं कि मैं ये कहना नहीं चाहता कि टीम ट्रांजिशन में है, पर ये टीम ट्रांजिशन में है। मैं कह रहा हूँ, मैं कहना नहीं चाहता कि आगे निबंध लिख दिया। मैं कहना नहीं चाहता कि टीम में एक्सपीरियंस की कमी है, पर टीम में एक्सपीरियंस की कमी है। अरे भाई टीम में एक्सपीरियंस की कमी है क्योंकि आपने लगभग रोहित शर्मा और विराट कोहली को फोर्स कर दिया भाई टीम से बाहर निकलने के लिए। आपने तो उनको धक्का दिया, फिर कह रहे हो कि मैं कहना नहीं चाहता। इन्होंने भी यही किया। कह रहे भाई मैं एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहता कोई, लेकिन हमने जो थी वो कंडीशंस को ठीक से भापा नहीं। उनके ना ग्राउंड थोड़े अलग है, उनकी स्लोप थोड़ी अलग है, उनकी पिचेस थोड़ी अलग है। श्रेयस भाई
श्रेयस भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप लोग वहां पर पहुंचे, इतने बड़े पूरे टीम मैनेजमेंट वहां पर पहुंचा, तो ग्राउंड की कंडीशंस को आपने पढ़ा नहीं? यही तो करने के लिए आप गए थे ना। जब हम बाहर जाते हैं इंडिया से बाहर, अपने होम ग्राउंड से बाहर निकलकर जब जाते हैं, तो वहां की कंडीशंस को ही तो समझने के लिए जाते हैं। वहां की कंडीशन आपको पहले मैच में हार कर समझ में नहीं आई, जहां पर आप दूसरे मैच में 155 भी चेज नहीं कर पाए। तो ये जब कोई कंडीशन नहीं पड़ रहा, तो ये डिप्रेसिंग क्यों है? एम्बेरेसिंग ही होना चाहिए। एम्बेरेसिंग है। अंग्रेज भाई ने सही शब्द का इस्तेमाल किया था, आपने घुमा दिया उसको। सही बात है। कह रहे भाई मैं ये मेंटल हेल्थ के दायरे में ला दिया उसको। ऊपर से कह रहे मैं एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा। ये क्या है एक्सक्यूजेस नहीं है भाई? एक तो ये गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की ये जो जोड़ी है, आप एक शब्द प्लीज हटा लीजिए कि मैं ये कहना नहीं चाहता, क्योंकि आप एग्जैक्टली वही कहते हो जो आप कहना नहीं चाहते। पूरी बात कह दी। ये नहीं कहा, एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम खराब खेले। हाँ, इन्होंने कहा पिच अलग थी, ये स्टेडियम ही नहीं था। पहली बात तो ये तो ग्राउंड था, यहाँ पे तो स्टेडियम वाली फील ही नहीं थी। यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ी अलग थी, स्लोप थोड़ी अलग थी, पिच थोड़ी अलग थी, सब कुछ अलग था। और आयरलैंड ने हमें आउटप्ले कर दिया। तो आयरलैंड अच्छा खेली, हम खराब नहीं खेले। हम तो ऐसे खेले जी, हम तो ऐसे खेलते हैं। हम तो फुल पोटेंशियल के साथ खेले। और जहां तक बात रही स्टेडियम था, ग्राउंड था, 2024 में जो आप यूएस में जो मैचेस टीम इंडिया खेल कर आई और जीत कर आई, वहां पर 3-4 मैचेस, अब तो वहां ना पिच है ना ग्राउंड है। जब जहां पर वो पिच और ग्राउंड था, नेशुआ काउंटी में ना 6 महीने पहले पिच और ग्राउंड थी, ना 6 महीने बाद पिच और ग्राउंड था। तो ये कौन सा लॉजिक है भाई? लॉजिक आप बच्चे खो खो खेल रहे हैं वहां पे यूएसए में, वो पिच पे तो नहीं बोले हम लोग जाके। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। यूएसए में खो खो कहाँ खेलते? क्या पता खेलते हो? यूएसए में तो बंदूकों के साथ खेला जाता है। हाँ, वहां पर वो लीगल है, लीगल है। पर चलिए, और क्या कहा उसके बाद भाई? उनसे पूछा भाई कि आप पे श्रेयस भाई आप पे कितना प्रेशर है कि स्पेशली आप कैप्टन बन के आए हो, तो आपकी बैटिंग भी हमने देखी कि आपसे बैटिंग बहुत अच्छी तो नहीं हो पाई, तो आप पे कितना प्रेशर है? और ये कैप्टनसी का प्रेशर क्या आपको ज्यादा लग रहा है क्या? मतलब आप ये देखिए कि जो रिपोर्टर था जिसने सवाल पूछा होगा, उसके मुंह में होगा कि आपने कितनी गंदी बैटिंग करी, पर उसने सवाल पूछा आप अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए। देखिए, ये होती है तहजीब, ये होता है तरीका, ये होता है तरीका, एटीट्यूड थोड़ा सा कम रखने का। लेकिन पर उनका क्या जवाब था? श्रेयस भाई का फुल एटीट्यूड। कह रहा है भाई बिल्कुल प्रेशर नहीं है, मेरे बैट से तो बिल्कुल ब्रिलियंटली बॉल लग रही है, मैं नेट्स में नेट्स यार, ये तो मेरी फॉर्म खराब नहीं है, ये तो मेरे पास रन नहीं आ रहे। सूर्य भाव वाला जवाब आपने चुरा लिया कि मेरी फॉर्म खराब नहीं है। नहीं, मेरी फॉर्म खराब नहीं है, बस मेरे रन नहीं आ रहे। और ये नेट्स में आप इतना बढ़िया संपर्क कर रहे हैं, बैट और बल्ले का संपर्क हो रहा है, तो क्या करें उसके ग्राउंड में? और कह रहे नहीं, मैच में भी हो रहा था। कह रहे अगर आप मैच देखोगे तो बल्ले से मेरी टाइमिंग वाज ब्रिलियंट। हाँ, टाइमिंग तो ब्रिलियंट थी, क्योंकि जो 6 स्टंप की जो बॉल थी, इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने निकलकर टाइम करी कि वो 6 स्टंप से खींचकर उन्होंने अपने विकेटों में ले आए थे। वो कह रहे वो तो बस एक एज लग गया, और वो उस एज से मेरी बैटिंग जस्टिफाई थोड़ी हो सकती कि वो गंदी है। अरे भाई, और कैसे करें हम? कैसे बताएं कि आपकी बैटिंग अच्छी नहीं थी? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि कौन हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो पलटकर चिढ़कर देने की क्या जरूरत है? अगर कोई आदमी, और ये श्रेयस अय्यर की आज की प्रॉब्लम नहीं है, श्रेयस अय्यर कप्तान अभी बने हैं, श्रेयस अय्यर प्लेयर भी ब्रिलियंट है। श्रेयस अय्यर हम चाहते हैं कि इतना अच्छा करें कि 2028 में T20 वर्ल्ड कप की हैट्रिक लगे, और LA ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल भी श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में ले आए। हम सब चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर इस टीम को और ऊंचाइयों पर लेकर जाए। बिल्कुल। पर जब आप उस ऊंचाई पर बैठो तो अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा नीचाई पर ले आइए। ये श्रेयस अय्यर की हमें, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, या तो जीत जाओ या तो सारे मैच जीतते रहो और दिखाते रहो एटीट्यूड, हम लोग बिल्कुल सहते रहेंगे। टॉक्सिक कर दो आप, यश वाला यश रॉकिंग स्टार श्रेयस अय्यर बन जाओ आप, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस इस तरीके से हो, जब आपकी परफॉर्मेंस हो 0, तो प्लीज ना बनिए आप हीरो, जबरदस्ती का हीरो। ये जनहित में जारी क्योंकि ये जो श्रेयस अय्यर की ये प्रॉब्लम ना पहले भी रही है। पहले जब श्रेयस अय्यर आए थे तो वो शॉर्ट पिच बॉलों को अच्छी तरीके से नहीं खेल पाते थे। एक बार किसी ने पूछ लिया कि थोड़ा सा आपने, और उसने भी सवाल बड़ा जेन्युइन पूछा था कि ये जो शॉर्ट पिच बॉलिंग आपके आते के साथ ही शुरू हो जाती हैं, क्या आपने इस पर और काम किया है क्या? बोला मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट पिच बॉल खेलने में मेरे को कोई प्रॉब्लम है। अरे भाई, आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप आउट हो रहे हो, ये प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम हो सकता है ना हो, आपको नहीं हो रही, हमें है प्रॉब्लम जब हम देख रहे हैं कि इंडिया का 1 विकेट गिर रहा है तो। हाँ, और वो भी भाई आज जो चौथे मिडिल ऑर्डर में आके जिसने गेम संभालना है, वो बंदा अगर आउट हो जाए, वो पहली बॉल पर उसकी आंखें चुन दिया। और क्रेडिट टू श्रेयस अय्यर कि उन्होंने बहुत काम किया है अपने गेम, अच्छी करी उन्होंने, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने गेम को समझाया। लेकिन एक बात और बता दूं श्रेयस भाई, वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि आप
T20 टीम के कप्तान हो जी। लेकिन अब जो अगली साइकिल है ना सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स की, वो इंडियन और सबकॉन्टिनेंट पिचेस पर नहीं है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में आप हाईएस्ट रन गेटर थे, पर वो दुबई की पिचेस ही थी। 2023 के वर्ल्ड कप में 50 ओवर वर्ल्ड कप में आपने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई थी, पर वो इंडिया की पिचेस पर ही थी। 2026 के T20 वर्ल्ड कप में आप नहीं थे क्योंकि आप नहीं थे क्योंकि सूर्य कुमार यादव थे भाई, आपकी जगह कहाँ थी? और अगर आपको लग रहा है कि कप्तान बहुत बढ़िया अगर टीम को जिताए और उसके बाद भी वो ड्रॉप नहीं हो सकता, आपने देखा ही है कि सूर्य कुमार यादव के साथ क्या हुआ। वर्ल्ड कप जिता दिया भाई। तो टीम को जिता रहे थे तो उनको हटा दिया गया, जो टीम को नहीं जिता रहा उसके साथ तो देखिए कुछ भी हो सकता है। सितारा भाई सही में एशिया कप उन्होंने जिताया, वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, तो उसके बाद भी अगर उनकी जगह पक्की नहीं है तो किसकी जगह पक्की है? तो एक और सवाल पूछ लिया भाई सूर्यवंशी पे। एक भाई ने कह रहा भाई अंग्रेज भाई कि मैं बता रहा हूँ एवरीबडी इज एक्साइटेड फॉर वैभव सूर्यवंशी एक्सेप्ट फॉर गौतम गंभीर एंड श्रेयस अय्यर। हाँ वो भी कह रहा है भाई सच अ गुड प्लेयर, सच अ गुड टाइमर ऑफ द बॉल। तो कह रहा है हमें वो कल मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले की थी, तो उन्होंने बोला क्या वो हमें कल देखने को मिलेंगे सूर्यवंशी? कह रहे कुछ कह नहीं सकते। अरे भाई यही तो सवाल है कि बोले कुछ कह नहीं सकते, तो फिर आप क्यों आए थे? आप फिर से उनको भेज देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ कह नहीं सकते। कह रहे हमारी स्ट्रेटेजी है ना यार, मतलब अगर हम पहले ही बता देंगे तो आपको तो पता लग जाएगा ना कि सूर्यवंशी। चलिए क्रेडिट टू इंडियन टीम जिन्होंने इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी को बचा कर रखा। अब ये जो बची हुई जो टॉप सीक्रेट बिल्कुल रॉ वाली जो आपकी जो स्ट्रेटेजी है जी, मैं ये कहूंगा कि उससे आप मैच जीत जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ जी मतलब मैच जीतना ज्यादा जरूरी है ये स्ट्रेटेजीज बनाने से। एंड मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी को, देखिए एज कैप्टन शायद आप अपनी पूरी टीम को प्रोटेक्ट करोगे, शायद आप अपनी स्ट्रेटेजीज को पहले से नहीं बताओगे। एज कैप्टन आप चाहते हो कि मैं जिस तरीके से बात करूं ऐसा लगना चाहिए कि नहीं हमें कोई भी लॉस का कोई फर्क नहीं पड़ा है। पर बीच में हम्बल का कंबल थोड़ा सा अगर आप ओढ़ लेते थोड़ा सा मजा आ जाता। कसम से इंग्लैंड में जो ठंड पड़ती है भीनी भीनी सी, थोड़ा सा उसमें मजा आ जाता है क्योंकि जिस तरीके की ये बातें हैं, खास तौर पर टीम इंडिया के जो फैंस हैं जो पचा ही नहीं पा रहे अभी तक कि हमारी टीम वर्ल्ड चैंपियन टीम, 2 बार लगातार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम, आयरलैंड की टीम से हम क्लीन स्वीप हो जाएंगे 2 मैच में, दोनों मैच हार जाएंगे कन्विंसिंग तरीके से। तो और वो भी तब जब आपने अपने हिसाब से बेस्ट टीम खिलाई है। और टॉस भी जीत रहे हो, टॉस भी आपने जीता, फुल स्ट्रेंथ टीम भी आपने खिलाई, नंबर 8 तक की बैटिंग भी आपकी थी, 6 बॉलिंग ऑप्शन, मतलब हर बॉक्स आपने टिक कर चुके थे अपने प्लान के हिसाब से। उसके बावजूद भी अगर आप जीते नहीं हो तो थोड़ा सा अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं यार ऐसी चीजें हैं, हमें थोड़ा झटका लगा है, लेकिन हम थोड़ा मतलब प्रॉपर एक मीडिया मैनेजर आपको थोड़ा सा चाहिए जो शायद आपको बता सके कि ऐसे सवालों के जवाब कैसे देने होते। और मान लो यार था एम्बैरेसिंग था, जब हमारे लिए एम्बैरेसिंग था तो हमारे लिए एम्बैरेसिंग था तो आपके लिए क्यों नहीं था? पहली बात तो ये जवाब सुन के मतलब बड़ा दिल को धक्का पड़ा। मतलब कोई आयरिश बंदा आ जाए, हम किसी आयरिश क्लब में चले जाएं और वो बोले कि हमने तुम्हें हरा दिया, मैं ही एम्बैरेस हो जाऊंगा। आप कैसे नहीं हो रहे हो यार एम्बैरेस? या मतलब आप सोचिए कि गम को कम करने के लिए आयरिश क्लब में जाना पड़ रहा है भाई को, और आप आयरलैंड में बैठकर आप इंग्लैंड में बैठ गए, आपको कोई गम ही नहीं होगा। बताओ यार। पर बहरहाल टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 5 T20 की जो सीरीज है वो शुरू हो गई है, मतलब आज से हो जाएगी। हाँ जी। और इस T20 सीरीज पर हमने नजर बता रखी है, अगर इंडिया ने इंग्लैंड को खूब मारा तो हम इंग्लैंड को करारा रोस्ट करेंगे। जी जी जी। और अगर इंग्लैंड ने इंडिया को छुआ भी तो हम इंडिया को थोड़ा सा पुचकारेंगे, मतलब बात करेंगे कि भाई कहाँ गलती रही, कहाँ गलती नहीं रही। दिक्कत कहाँ है? एटीट्यूड के साथ नहीं आएंगे, मुस्कान के साथ, मतलब प्रशांत के साथ ही आएंगे, लेकिन चेहरे पर स्माइल लेकर आएंगे, या चेहरे पर स्माइल लेकर आएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं